हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का डिटर्मिनेंट, इसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इनकी जो कंडीशन थी या प्रॉपर्टीज़ थी उसको बता चुके हैं। तो इसके लिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज ही से एक क्वेश्चन इसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको लिया है। इसमें कह रहा है इवेलुएट, और ये कंडीशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसको हमें इसकी वैल्यू हमें निकाल। अब कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है उसकी अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो कोशिश ये करते हैं कि भाई एक्सपेंशन जो है लास्ट में हो, पहले जो कुछ उनके जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हो जाएं कि ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वैसे तो आपके डायरेक्ट उसका एक्सपेंशन करो और अगर आसानी से उसकी वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो जो आपको कि प्रूफ करना है या जो चीज़ के लाना है फिर वो आसानी से फिर नहीं आ पाती। तो इसके लिए जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो ये है कि चाहे रो और चाहे कॉलम में जिसमें आसानी से कि ज़ीरो आ जाए, चाहे कम से कम दो एलिमेंट में अगर कि ज़ीरो आ जा रहा है तो उसको ज़ीरो हम लाएंगे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। उसके बाद उसी के अलॉन्ग उसका एक्सपेंशन हो जाएगा कि ताकि एक दो की जो कंडीशन है वो ज़ीरो हो जाए और आसानी से हमारा कैलकुलेशन आसानी से और जल्दी आ जाए। तो अब आइए इस क्वेश्चन में भाई कि ज़ीरो की बजाय यहाँ पे हम एक कंडीशन बताई थी हमने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर होगा तो उसकी जगह पे हम ज़ीरो रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें इन तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर फार्मूला हम बनाएं तो ये क्या करना है हमें, हम इसको अब चाहे R1 चाहे हम C1 ले रहे हैं, ठीक। C1 में चेंज करना है हमको, क्या करना है C1 प्लस C2 प्लस C3, जो भी कंडीशन अप्लाई होगी वो C1 में इन तीनों को ऐड करना है। तो ये C1 है, ये C2 C3, ये ऐड होगा तो इसमें आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये हो गया। यहाँ पे आपका ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये कंडीशन आ गई, ठीक। अब अगर इसमें हम देखें C1 में ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी अगर इसको हम देखें तो ये भी तो वही है ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पे हम ज़ीरो रख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ज़ीरो रख सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे हम ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये भी ज़ीरो हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये 1, ये ओमेगा, ठीक। तो जब ये कंडीशन आई क्यों हुआ, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो कंडीशन है वो क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल। ये आप लोग ने 11th में इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो इस कंडीशन से इसको उसमें तो अब क्योंकि C1 के सारे एलिमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाएं तो उस कंप्लीट डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई क्या, ज़ीरो। क्यों, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज ज़ीरो। अब C1 के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो इसलिए इस कंप्लीट का, अब चाहे इसी के अलावा अगर इसका एक्सपेंशन भी होगा तो भी आएगी उसकी वैल्यू के ज़ीरो। तो जब हमें
प्रॉपर्टी के मालूम है तो डायरेक्ट हम रख दें, उसमें फिर एक्सपेंशन की ज़रूरत फिर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया, वैल्यू इसकी आ गई 0। ठीक। हाँ, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये लिया है कि इसको हमें ये प्रूफ करना है। इसके जो एलिमेंट हैं भाई, ये R1 में है 1x y प्लस z, ये 1y z प्लस x हो गया, ये 1z और ये x प्लस y हो गया। ये इस हिसाब से ये कंडीशन है और हमें इसको 0 के इक्वल लाना है। तो इसमें वही कंडीशन, अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंशन करके कैलकुलेशन करके उसकी की वैल्यू की 0 आ जा रही है तो आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इसने कुछ बाउंड नहीं किया। ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये कह देता है कि विदाउट एक्सपेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो विदाउट एक्सपेंशन अगर करना होगा तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग उसको हमें 0 या जो भी उसके इक्वल वो कह रहा है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही हमें उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कि फिर उसका एक्सपेंशन हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसी कुछ के बाउंडेशन इसमें कि नहीं, तो अब हम इसको चाहे जिस मेथड से इसको हम कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करें, एक तो ये है कि हम कम से कम 2 को हम 0 बना लें, उससे भी आ सकता है भाई, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, 2 0 हो जाएगा। फिर इसी के अलॉन्ग इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। एक दूसरी कंडीशन, अगर प्रॉपर्टी हमें अब चूँकि हमें ये दिख रही है सामने कि अगर इसमें से भाई इन दोनों को ऐड कर लें, C1 वो C2 और C3 को हम जब ऐड करेंगे तो इसमें आएगा x1 प्लस x2 प्लस वो x y z, इसमें भी ऐसी x y z, वो x प्लस y प्लस z, इसमें भी x प्लस y प्लस z, वो अगर कॉमन हम ले लेंगे तो एक तो ये 1 1 1 इसमें आ रहा है और इसमें भी 1 1 1 आ जाएगा, तो ये दोनों C1 और C2 आइडेंटिकल हो जाएंगे। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल का मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम हो जाए, तो जब सेम हो जाएंगे तो उनकी जो भी वैल्यू है वो कंप्लीट की क्या हो जाएगी, 0 होती है। ठीक। तो उसी का हम यूज़ इसमें करते हैं। तो आइए, तो इसमें हम क्या करें, इसमें हमने जो फार्मूला बनाया है कि चलिए C3 में क्या करें, C3 प्लस C2 इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये C1 आपका तो ऐसे ही रहेगा, C2 आपका भी ऐसे ही रहेगा, और C3 में भाई जब ये ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ऐसे इसमें भी y प्लस जेड प्लस जो भी आ जाए इसमें, या इसको हम सही करके लिख लें x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक। और ये अब इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, देखिए ये जो है इसी को हम कॉमन भी ले लें, तो कॉमन हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। तो जब ये कॉमन हो गया अब क्या बचा इसमें, 1 1 1, यहाँ तो ये x y z, क्योंकि इसमें से कॉमन हुआ नहीं है, कॉमन हुआ है C3 में से, तो ये 1 जो कि सेम है आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C3 से हमने इसको कॉमन लिया, इसीलिए अब चूंकि ये क्या आ रहा है, ये आइडेंटिकल आ रहा है भाई, इसके ये 1 इसका 1, ये भी 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब क्या है आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब क्यों 0 हुआ,
चूँकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये जब आइडेंटिकल हो गई तो इसकी जो वैल्यू हो गई 0। अब जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी भी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ये भी आ जाएगी 0। ये आपका ये 0 हमें लाना भी था, ये आपका ये प्रूव्ड हो गया। तो आज जो सिर्फ उसके जो टेक्निकल जो प्रोसेस है, छोटे छोटे क्वेश्चन आज बता रहे हैं कि ताकि एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलिए और कुछ चीज़ें आपको समझ में ये आती जाएं। उसके बाद थोड़ा इससे एडवांस 2 दिन या 3 दिन ही इस पर जो है लेक्चर आएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन अब आप लोगों के लिए तो यही होगा फिलहाल। तो अब इसमें भी कह रहा है 7 का फर्स्ट ये दिया गया, इसमें भी ये कह रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमें ये प्रूफ करना है इसके इक्वल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना। तो अब वही कंडीशन इस पर हमें अप्लाई करनी है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ये आपका ऐसी 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए इस चीज़ को हम देखें भाई। पहले हम देख क्या लाना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस, किसी एक से हम स्टार्ट करें। एक्स माइनस वाई कैसे आएगा ये देखें। अब अगर एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स माइनस वाई, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, तो दिखेगा आपको। और एक चीज़ और है, y माइनस जेड भी आना, और अगर R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये दिख रही है कुछ चीज़ें सामने बिल्कुल। तो इस पर हम 2 कंडीशन या 2 फार्मूले चाहे तो एक साथ अप्लाई कर दें कि R1 में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, R1 माइनस R2, और एक कंडीशन और R2 में हम चेंज करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसमें चेंज हो चुका है उसको फिर से इसमें हम नहीं लेंगे, क्योंकि चेंज R1 में हो रहा है तो उसको हम फिर नहीं लेंगे, क्योंकि ये R2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा था R2, तो इसलिए R2 भी ले सकते हैं, क्योंकि R2 में कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो अब ये R2 में क्या करना है, R2 माइनस R3, ठीक, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो भाई ये तो फार्मूला हमारा ये बन गया। तो इस चीज़ को हम अगर के देखें तो भाई R1 ये है, ये R2, तो 1 माइनस 1, चाहे तो इसको आप दिखा दो चाहे डायरेक्ट रख दो, तो ये 0 हो जाएगा। ये x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कंडीशन ऐसे। इसमें R2 माइनस R3, तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, y माइनस ये z हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसमें एक साथ 2 ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 है, R1 R2 और R3, तो R1 में ऑपरेशन होगा और R2 में होगा। ये नहीं कि R1 में भी हो, R2 में भी हो और R3 में भी हम एक साथ, क्योंकि फिर वो चीज़ चेंज हो जाती है उसमें ना। तो अब यहाँ पर इसको ओपन कर लें, ये 0 एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई, ये 0 वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, ये 1, ये जेड, ये जेड स्क्वायर, ठीक। इसको हमने ओपन कर लिया ताकि ये चीज़ हमें दिखाई दे। अब अगर इसमें हम देखें,
ये R1 में हमारा x माइनस वाई कॉमन हो, चूँकि यहाँ 0 है, 0 में से तो वो इनटू में आ ही सकता है, तो x माइनस वाई R1 में से हुआ और y माइनस z R2 में से हुआ। तो यहाँ पे चाहे तो लिख ले, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 and y minus z from R2, तो कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या प्रोसेस आएगा, एक मिनट इस चीज़ को, तो ये x माइनस वाई और ये माइनस इंटू वाई माइनस जेड भाई, ये इसमें से R1 में से और ये R2 में से। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लिखें, ये 0 बचा, ये 1, यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा, ठीक, ये 0, यहाँ पे ये 1, ये y प्लस जेड बच जाएगा, ये 1, ये z, ये z स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हो गया। अब चाहे तो हम क्या करें, ये x माइनस वाई और ये y माइनस जेड यह आ गया। अब चूँकि इसमें ये 0 है, तो इसी के अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दें ताकि कैलकुलेशन अब आसानी से हो जाएगा। तो इसी के अलॉन्ग जब एक्सपेंशन होगा C1 के अलॉन्ग, ये 0 और यहाँ पे इधर ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो इधर ये क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर और ये माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ये कंडीशन आपको इस तरीके से ये दिखाई देगी, ठीक। फिर इसमें आएगा तो ये माइनस 0, और जब इसमें होगा तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब ये इसका, तो इसमें भी आपका ये जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। चाहे तो चूँकि ये इंटू जेड है बाहर, वो 0 है बाहर, तो आप डायरेक्ट इसको 0 भी रख सकते हो। ये तो हमने इस चीज़ को जो है यहाँ दिखा दिया क्या। फिर अब आ रहा है ये 1 से, तो प्लस 1, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो इसमें आपका आएगा क्या, y प्लस जेड और ये माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। ये इस हिसाब से कंडीशन C1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर हमारा ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये 0 हो गया, ये भी सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये जब ओपन होगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कट गया y जेड माइनस एक्स, और ये सब 0 ही है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये इक्वल टू आपका आ गया RHS, और ये आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन आज का, जो इस हिसाब से ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी ये कह रहा है कि ए बी और सी ये एलिमेंट, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्यूब बी क्यूब सी, जो प्रूफ करना हमें ए बी सी, और ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, इस टाइप से हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो LHS हम ले लें इसमें, तो इसमें आपका ए बी सी, ए बी, तो अब यहाँ पर हम देखें, चूँकि हमें ए बी सी लाना है, तो इसमें हम देखें C1 में A कॉमन हो रहा है, C2 में B कॉमन हो रहा है, C3 में C कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब टेकिंग कॉमन A, B एंड C फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। A कॉमन हो गया, B हो गया, C हो गया, क्या बचा यहाँ पे। जब A कॉमन हो गया तो 1
ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 बी स्क्वायर, ये 1 सी स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 and C3 respectively। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर और क्या लाना है, a माइनस बी लाना है। तो अब a माइनस बी तो कैसे आएगा, अब इससे इसको अगर सपरेट कर, देखिए a माइनस बी, और b माइनस सी लाना है, तो ये इससे इसको सपरेट करें, तो ये ए बी सी तो आपका ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, R1 में चेंज करें, अब C1 में, सॉरी C1 में, क्योंकि इससे ये सेपरेट होगा, तो C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 कर लेगा। तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, ये b माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1, ये c स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई। अब जब इतनी एक कंडीशन आ गई तो वही चीज़ है, इसमें से अगर भाई a माइनस बी ये है, चाहे इसको ओपन करके दिखा दें एक बार, ये 0 और यहाँ पे ये a माइनस बी, ये b माइनस सी और ये c आ जाएगा, ये c स्क्वायर है। यहाँ पे जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी फॉर्मूला से जब ये ओपन होगा इंटू a प्लस बी, और ये भी ऐसे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। तो अब इसमें आपके R2 में C1 में a माइनस बी कॉमन हो रहा है, C2 में b माइनस सी कॉमन हो रहा है, तो यही पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। अब जब कॉमन आप लोगे तो कंडीशन आपको भी क्या मिल जाएगी, ये तो a b और c ये आ ही रहा है, और यहाँ पर ये a माइनस बी आ गया और ये b माइनस सी आ गया, ठीक। तो मिलेगा, अब उसको लिखते हैं, ये 0 ये 0 ये 1 मिल जाएगा, ठीक। ये 1 ये 1 ये c, ये a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर b प्लस सी बचेगा, और यहाँ पर ये c स्क्वायर। अब इसी R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, जो कि उसमें 2 0 है तो वो आसानी से हो जाएगा। तो ये a b c और ये a माइनस बी और ये b माइनस सी, और जो उसके अलॉन्ग इसका एक्सटेंशन होगा तो जिसमें कि 0 आएगा उसको हम डायरेक्ट के 0 लिख दे रहे हैं, उस चीज़ को हम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, लेकिन कैलकुलेशन होकर फिर वो 0 ही आना, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। फिर ये माइनस 0 इसका इससे होगा, ये ब्लॉक हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, लेकिन जो कुछ आएगा उसका 0 से होगा मल्टीप्लाई, तो इस कंप्लीट की वैल्यू 0 ही आना है, तो यहाँ पे 0 ही हमने फिर लिख दिया ताकि आसानी हो। अब आप लोग इसको दिखाइए, फिर है 1, तो 1, अब इसमें जो आएगा ये प्लस होगा यहाँ पर, तो अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब इसका जो कंडीशन है b प्लस सी और
माइनस ए माइनस बी, ये मिल गया हमें। तो इसको ऐसे हमने उतार लिया। अब इसको भी ओपन हम कर लें, तो ये ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और जब ये सब ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी प्लस सी माइनस ए, और ये प्लस बी मिल जाएगा। तो बी प्लस सी, ए प्लस बी है, तो ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, सी माइनस ए मिल गया हमें। तो ये ए, यहाँ पर तो हमारा ए बी सी, फिर ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए आ गया, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। ये आपका आ गया आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब इसमें हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्टेटमेंट आप लोग लिखते रहिए उसी हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।